बिहार एसआई की तैयारी में लगे हैं, तो चलिए जनरल साइंस के एक ऐसे टॉपिक को पकड़ते हैं जिसे आप छोड़ ही नहीं सकते, और वो है ध्वनि तरंगे। आज इसी को अच्छे से समझने वाले हैं। देखिए, अगर आप बिहार पुलिस एसआई का सिलेबस उठाकर देखेंगे ना, तो जनरल साइंस वाले सेक्शन में आपको ध्वनि या साउंड साफ साफ लिखा हुआ मिलेगा। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा मतलब है कि यहाँ से सवाल बनना लगभग तय है। तो फिर तैयार हैं उन जरूरी कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए जो आपको एग्जाम में दूसरों से एक कदम आगे रखेंगे? चलिए फिर एक एक करके इस पूरे टॉपिक को खोलते हैं। सबसे पहले हमें इसकी जड़ को समझना होगा, मतलब एकदम बेसिक चीजें। और साउंड के मामले में ना, ये सब शुरू होता है ये समझने से कि तरंगे चलती कैसे हैं, यानी वेव मोशन क्या है। यहाँ पर सबसे जरूरी बात जिसे दिमाग में बिठा लेना है वो ये है कि ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है, मतलब एक लॉन्जिट्यूडनल वेव। आसान भाषा में समझे तो जिस दिशा में लहर जा रही है, माध्यम के कण भी उसी दिशा में आगे पीछे होते हैं। अरे वो स्प्रिंग वाला खिलौना देखा है ना, जब उसे एक तरफ से धक्का देते हैं तो कैसे लहर आगे बढ़ती है, बिल्कुल वैसा ही। अच्छा, तो ये होता कैसे है? देखिए, साउंड वेव क्या करती है, वो अपने रास्ते में आने वाले कणों को एक साथ दबाती है, जिससे एक हाई प्रेशर एरिया बन जाता है। इसे कहते हैं संपीड़न या कंप्रेशन। और फिर ठीक उसके बाद कण फैल जाते हैं, जिससे एक लो प्रेशर एरिया बनता है। उसे कहते हैं विरलन या रेरिफैक्शन। बस इसी कंप्रेशन और रेरिफैक्शन के पैटर्न से साउंड आगे बढ़ता जाता है। इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए चलिए साउंड की तुलना लाइट से करते हैं। लाइट जो है वो एक अनुप्रस्थ तरंग, मतलब ट्रांसवर्स वेव है। इसमें क्या होता है कि कण ऊपर नीचे नाचते हैं, जबकि लहर सीधे आगे जाती है, मतलब परपेंडिकुलर। लेकिन साउंड में, जैसा हमने देखा, कण लहर की ही दिशा में आगे पीछे होते हैं। ये जो समानांतर और लंबवत का फर्क है ना, ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि साउंड वेव चलती कैसे है। अब बात करते हैं उन गुणों की, उन प्रॉपर्टीज की जिनसे हम इन्हें नापते हैं। और यकीन मानिए, एग्जाम में ज्यादातर सवाल यहीं से बनते हैं। तो सबसे पहली चीज है आवृत्ति, यानी फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब बहुत सीधा है, एक सेकंड में एक जगह से कितनी लहरें गुजर गईं, बस। और यही फ्रीक्वेंसी तय करती है कि आवाज कितनी पतली या मोटी होगी, जिसे हम पिच कहते हैं। जैसे मच्छर की भिनभिनाहट, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए वो आवाज इतनी तीखी लगती है। ओके, दूसरा जरूरी गुण है ध्वनि की प्रबलता या साउंड इंटेंसिटी। ये दरअसल साउंड वेव में कितनी ताकत है, कितनी एनर्जी है, वो बताता है। हम और आप इसे रोजमर्रा की भाषा में क्या कहते हैं? अरे आवाज कितनी तेज है या कितनी धीमी है, बस वही है ये लाउडनेस। अब ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है, ये बहुत बहुत जरूरी है। इन दोनों चीजों की यूनिट्स को रट लीजिए। फ्रीक्वेंसी को नापते हैं हर्ट्ज में, Hz, और साउंड इंटेंसिटी यानी प्रबलता को नापते हैं डेसिबल में, dB। ये टेबल सीधा सीधा एग्जाम में सवाल बन सकता है, तो इसे बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए, अब तक हमने साउंड के बेसिक सिद्धांत तो समझ लिए, पर क्या आपको पता है कि साउंड सिर्फ सुनने के काम ही नहीं आता, इसके सिद्धांतों का इस्तेमाल करके कमाल की टेक्नोलॉजी भी बनाई गई है। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि हम आवाज का इस्तेमाल करके हवा को देख सके? सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना, पर यह हकीकत है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारे वायुमंडल को समझने के लिए यही करती है। और इस टेक्नोलॉजी का नाम है SODAR। सोडार क्या करता है? ये आसमान की तरफ साउंड वेव भेजता है, और फिर जब वो आवाज टकराकर वापस आती है तो उसकी गूंज को एनालाइज करता है। इसका काम करने का तरीका बिल्कुल राडार जैसा ही है, बस फर्क इतना है कि राडार में रेडियो तरंगे होती हैं और यहाँ ध्वनि तरंगें। और इसका इस्तेमाल भी बड़े कमाल का है, मौसम का हाल बताने में, ये पता लगाने में कि हवा का प्रदूषण कहाँ तक और कैसे फैल रहा है, विंड टर्बाइन लगाने के लिए बेस्ट जगह कौन सी है, यहाँ तक कि क्लाइमेट रिसर्च में भी सोडार का इस्तेमाल होता है। मतलब साउंड के सिद्धांतों का इससे बढ़िया रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल और क्या होगा। तो देखा, हमने कितना कुछ कवर कर लिया। चलिए अब फटाफट से उनकी पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं जो एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। बस ये 5 बातें गांठ बांध लीजिए। पहला, साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। दूसरा, ये कंप्रेशन और रेरिफैक्शन के जरिए आगे बढ़ती है। तीसरा, फ्रीक्वेंसी की यूनिट है हर्ट्ज।
चौथा, इंटेंसिटी की यूनिट है डेसिबल। और पांचवा, सोडार टेक्नोलॉजी साउंड का इस्तेमाल करके वायुमंडल की स्टडी करती है। बस ये 5 फैक्ट्स और आप इस टॉपिक के लिए काफी हद तक तैयार हैं। और जाने से पहले एक सवाल आपके सोचने के लिए छोड़ जाता हूं। अगर हम आवाज से हवा का रुख देख सकते हैं तो जरा सोचिए, भविष्य में बहुत ही फोकस्ड साउंड बीम से और क्या-क्या कमाल की चीजें की जा सकती हैं। संभावनाएं तो अनंत हैं। खैर, आप अपनी तैयारी में लगे रहिए,